माफ करना बहन जी, ये कैसा मजाक कर रही हैं आप हमारे साथ? आपने क्या हमें यहाँ पे मजाक करने के लिए बुलाया है? प्रिया चल यहाँ से। रुक जाइए बहन जी, आप ऐसे मत जाइए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। भगवान के लिए मेरी बेटी के रूप रंग को मत देखिए, मेरी बेटी स्वभाव से बहुत गुनी है। अगर इतनी गुनी है ना वो, तो अपनी गुनी बेटी को अपने पास उठा के रखिए। रंग देखा है उसका? कौवे से भी ज्यादा काला रंग है आपकी बेटी का। खामखा हमें यहाँ बुला के हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। आपने क्या सोचा, अपनी काली कलूटी बेटी को आप हमारे मत्थे मर देंगी? अब तू क्या सोचने लगी प्रिया? चल यहाँ से। बहन जी रुक जाइए, एक बार मेरी बात तो सुनिए। माँ आप ऐसे सिर पकड़ के क्यों रो रही हैं? क्या हुआ? वही जो हमेशा होता आ रहा है, लड़के वाले एक बार फिर हमारी मीनाक्षी को बिना पसंद किए हुए चले गए। मुझे तो आज बहुत उम्मीद थी, मुझे लग रहा था आज हमारी मीनाक्षी का रिश्ता पक्का हो जाएगा इस घर में, पर हमेशा की तरह लड़के वालों को फिर से हमारी मीनाक्षी पसंद नहीं आई। भगवान जाने क्या होगा मेरी मीनाक्षी का। माँ अगर मीनाक्षी को ऐसे लड़के वाले रिजेक्ट करते रहे तो कल को हमारी शादियाँ कैसे होंगी? आज फिर लड़के वाले चले गए ना? मुझे तो पहले से ही पता था कि यही सब होना है। आजकल लड़के वालों को सुंदर लड़की चाहिए, भला इस कलूटी से कौन शादी करेगा? पता नहीं कौन सा दिन था जब ये लड़की पैदा हुई थी हमारे घर। मुझे तो लग रहा है इसकी कोई शादी फादी नहीं होने वाली, ये तो जिंदगी भर इसी घर में रहने वाली है। ये तो मेरे सिर पे बैठ के ही मूंग दलेगी। हाँ पापा यही मुझे लग रहा है। वो सब तो ठीक है, पर तुम दोनों ये तो बताओ मुझे कि मैं क्या करूँ? मैं तो उस दिन को कोस रही हूँ जिस दिन ये पैदा हुई थी हमारे घर में। पता नहीं कौन से पाप किए थे मैंने, इस कलूटी ने तो मेरी कोक को भी लजा दिया। मैं तो कहती हूँ जी अब कोई अच्छा लड़का देखने की जरूरत नहीं है, जैसा भी लड़का मिल जाए ना, बूढ़ा टेढ़ा तिरछा, कहीं भी ले जाके इसका ब्याह कर दो। कम से कम हम चैन से सांस तो ले पाए। मेरे और भी तो बच्चे हैं, उनका भी तो ब्याह करना है मुझे, कल को मेरी बहुएं आएंगी। सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, अब ऐसा ही करना पड़ेगा शायद। वैसे भी ये मीनाक्षी हमारे किसी काम की नहीं है। मैं तो सोच रहा हूँ किसी उम्र दराज वाले के साथ इसकी शादी करवा देता हूँ, बदले में हमें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। मैंने सुना तो था कि बेटियां बोझ होती हैं, पर अपने घर में देख भी लिया। सही पूछो ना, तू तो बोझ कहलाने के लायक भी नहीं है। तेरे रहते हुए भला इस घर में हम शांति से कैसे रह सकते हैं? तू कहीं कुएं में जाके मर क्यों नहीं जाती मीनाक्षी? तू हमारे सिर का बोझ है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। कल फिर लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं, बस तू दुआ कर तुझे पसंद कर ले। जो भी लड़के वाले आते हैं सब रिजेक्ट करके चले जाते हैं तुझे। आप जैसा बोलेंगे ना पापा, मैं वैसा कर लूंगी। मेरा यकीन मानिए पापा, मैं आपके सिर का बोझ कभी नहीं बनना चाहती, मैं कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहती। काश ये सब मेरे हाथ में होता पापा, पर अपने इस काले रंग का मैं क्या करूं पापा? आप ही बताइए, मैं कैसे काली सी घोड़ी हो जाऊं? ध्यान रहे, कल फिर से लड़के वाले आ रहे हैं। अगर भगवान ने चाहा ना तो इस बार इसका ब्याह पक्का हो जाएगा। बस लड़का थोड़ा उम्र दराज है। मैंने सुना खाने पीने का भी शौक है, पर अच्छी बात यह है कि वो लोग हमारा 1 रुपया भी शादी में नहीं खर्च होने देंगे, सारा पैसा वो खुद ही लगाएंगे। ये तो बहुत बढ़िया बात है, हमारे बाकी बच्चों की शादी में वो पैसा कम आ जाएगा। बस फिर तो आप बिना लड़के को देखे इस रिश्ते को पक्का कर दीजिए। अब तुम्हें क्या बताऊं, लड़के वालों के आगे हाथ जोड़ जोड़ के मैं भी अब परेशान हो गई हूँ। भगवान ने चाहा ना तो अब आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा मम्मी। अच्छा है ना इस मीनाक्षी की जल्दी शादी हो जाए, तो हमें इस मीनाक्षी नाम की बला से जल्दी मुक्ति मिले। आपको पता है मम्मी, मीनाक्षी का नाम लेके कॉलेज में मेरी दोस्त भी अब मुझे चिढ़ाने लगी है। एक दोस्त तो मेरी यहाँ तक कह रही थी मम्मी कि ये तेरी मीनाक्षी बहन तेरे पे तो बिल्कुल नहीं गई। आपको पता है मम्मी, इस मीनाक्षी की वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। हमारी भावना को भी इस मीनाक्षी की वजह से कितना कुछ सुनना पड़ता है। अब चाहे जो कुछ हो जाए, इस मीनाक्षी की शादी तो मैं हर हाल में करके छोड़ूंगा। बस मेरा उद्देश्य तो इसे इस घर से बाहर निकालना है। लड़के की शक्ल की तरफ तो मैं देखूंगा भी नहीं कि वो कितना उम्र दराज है, बस लड़का होना चाहिए। मीनाक्षी ये कौन सी काली स्याही से तू अपनी किस्मत लिखवा के लाई है? मैं भी अब लड़के वालों के आगे सिर झुका झुका के परेशान हो गई हूँ। कहने को तो मैं तेरी सगी माँ हूँ, पर सच पूछो ना मैं तुझसे पीछे छुड़ाना चाहती हूँ। गली मोहल्ले वालों के ताने सुन सुन के मैं थक गई हूँ अब। हे भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? अगर आपने मुझे ऐसा रंग रूप दिया है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा ये रंग रूप मेरे माँ बाप के लिए श्राप बन गया है। इस घर में तो मुझे कभी सुख नहीं मिला, हो सकता है ससुराल में जाके मुझे थोड़ा बहुत सुख मिल जाए। अपने माँ बाप की खुशी के लिए मैं कैसे भी लड़के से शादी कर लूंगी। आज मुझे पता चला कि इस समाज में इंसान के गुणों को नहीं देखा जाता, उसके रंग और रूप को देखा जाता है। मीनाक्षी हमने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है, बस लड़के की थोड़ी सी उम्र ज्यादा है और थोड़ी बहुत शराब पी लेता है कभी कभी, और कोई कमी नहीं है लड़के में। ये क्या कह रही है माँ, आप शराब पीता है? आपको तो पता है ना माँ, मुझे शराब से कितनी नफरत है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ माँ, किसी शराबी से मेरी शादी मत करना, नहीं तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी माँ। तेरी जिंदगी अभी कौन सी आबाद है, और तुझे क्या लगता है ये कोई सपनों का राजकुमार तुझे बिहाने आएगा? तेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। शुक्र कर शराबी से ही
पर ये तेरे से शादी करने को तैयार तो है। और रही बात तेरी पसंद और नापसंद की, तो तेरी कोई औकात नहीं है कि तू किसी भी लड़के को ना कर सके। कौवे जैसी शक्ल है तेरी, भला तेरे से कौन लड़का शादी करेगा? कुछ भी हो जाए, अब तेरे को इसी से शादी करनी पड़ेगी। इसलिए भगवान के लिए मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, लड़का चाहे कैसा भी हो, तू बस अपने घर जा और फिर कभी यहाँ वापस मत आना। जैसा भी होगा ना वही तेरा घर होगा। मायके से ससुराल लड़की की डोली जाती है और फिर ससुराल से सिर्फ अर्थी निकलती है लड़की की। इस बात को मेरी गांठ बांध लेना। ठीक है माँ, पापा जहाँ चाहते हैं मैं वहीं शादी कर लूंगी। मैं और ज्यादा आप लोगों पे बोझ नहीं बनना चाहती माँ। ठीक है माँ, शराबी से मैं उसी से शादी कर लूंगी। अब मुझे समझ आ गया है माँ, एक लड़की का घर उसका ससुराल ही होता है। ये तो भगवान ही जाने कि लड़की का असली घर कौन सा होता है, ससुराल या मायका। अच्छा ही होगा मीनाक्षी कि तू यहाँ से चली जाए, नहीं तो तेरा बाप तुझे जिंदा मार देगा। मीनाक्षी, मीनाक्षी, अरे कहाँ मर गई मीनाक्षी? लगता है इनका नशा उतर गया। अब ये मुझे फिर कमरे में बुला रहे हैं, मुझे फिर गालियां देंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी कमरे में, ये फिर मुझे बहुत मारेंगे। अरे मीनाक्षी, तुझे मेरे बेटे की आवाज सुनाई नहीं दे रही है? बहरी हो गई है क्या? जाती क्यों नहीं अपने कमरे में? यहाँ किचन में बैठ के क्या कर रही है? चल उठ और जा सागर से पूछ क्या चाहिए उसे। क्यों आवाजें लगा रहा है तुझे? माँ जी, कमरे में बहुत गंदी स्मेल आ रही है शराब की, मुझसे तो कमरे में घुसा भी नहीं जा रहा है। अच्छा, अपने कमरे में जाने में तुझे कमरे में से बदबू आ रही है? ये मत भूल, सागर अब तेरा पति है और उसे तो पीने की आदत है। ये बदबू अब तुझे रोज बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अरे आदमी तो ऐसे ही शराब पीते हैं। अब जा अपने कमरे में और नहा धो के किचन में आना। बिना नहाए धोए आके किचन में बैठ गई है सुबह सुबह। तुझे ये बात अब समझानी पड़ेगी मुझे कि घर की बहू है, नहा धो के किचन में आती है। ये बात तो तुझे तेरी माँ को समझानी चाहिए थी। अब तू खुद ब खुद कमरे में जा रही है या सागर को बुलाऊं? नहीं माँ जी, इसकी जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ। शायद अब से मुझे यही जिंदगी जीनी पड़ेगी। अब मुझे कैसे भी करके हर हाल में इसी घर में रहना होगा। कम से कम मैं यहाँ पे किसी पे बोझ तो नहीं हूँ ना। मेरे माँ बाप के ऊपर तो मैं बोझ थी, कभी तो उन्होंने मुझे इस नरक में धकेल दिया। कम से कम ये लोग मुझे काली होने के ताने तो नहीं देते। अरे अब यहाँ खड़े होके क्या सोचने लगी? मुझे इस बहू पे अपना ऐसे रौब बना के रखना होगा, नहीं तो सागर की पहली 2 बीवियों की तरह ये भी ना भाग जाए। बस एक बार मेरा सागर बाप बन जाए और इस घर को वारिस मिल जाए। इसीलिए तो इस बार पैसे लेके नहीं, पैसे दे के बहू लाई हूँ। और मुझे पता है खरीदी हुई चीज वापस नहीं जाती। अब तो इसे हर हाल में मेरे सागर को झेलना ही होगा। ये यहाँ से नहीं जा सकती। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है ये कल्लूटी मेरे सागर को निभा सकती है। मेरे सागर में चाहे लाखों ऐब है और उसकी सरकारी नौकरी है, और आदमियों को तो खाने पीने के शौक होते ही हैं। बर्दाश्त हमेशा औरत को ही करना पड़ता है। ये क्या, आपने कपड़ों में टॉयलेट किया हुआ है? लगता है इस सागर ने आज फिर बिस्तर में पेशाब कर लिया है। चलो खैर, मुझे क्या है, अब उसकी पत्नी साफ करेगी। माँ जी, माँ जी, माँ जी, उन्होंने कपड़ों में टॉयलेट किया हुआ है। माँ जी, मुझसे तो कमरे में घुसा भी नहीं जा रहा, पूरे कमरे में टॉयलेट की स्मेल हो रही है। माँ जी, अरे तो ये सब बताने मुझे क्यों आ गई है? जाके साफ करना। अब वो तेरा पति है, उसके सारे काम करना तेरी जिम्मेदारी है। अब तू ही देख क्या करना है। माँ जी, मैं कैसे? हाँ, तू नहीं तो और कौन करेगा? ये सारे काम नौकर नहीं करते, तेरे को ही करना पड़ेगा। अब जा जल्दी, कमरे की साफ सफाई करके नहा धो के किचन में आ। किचन में भी बहुत काम पड़ा हुआ है अभी। छोटे बच्चों की तरह बिलखती हुई बार बार आ जाती है मेरे पास। मुझे पता है अभी तुझे शुरू में परेशानी होगी और धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। तुझे शर्म तो आ नहीं रही होगी बिल्कुल? मैंने भला ऐसा क्या कर दिया है जो मुझे शर्म आने लगी? क्यों? अपने शराबी बेटे से 3 लड़कियों की शादी करा के तूने 3 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। उसके बाद भी पूछ लिया कि तूने क्या किया? पहली बहुओं के तो पीहर काफी भारी थे, तो वो अपनी बेटियों को यहाँ से ले गए। पर ये मीनाक्षी का तो तूने खूब फायदा उठाया है। ये तेरे बेटे से उम्र में कितनी छोटी है। सुनो जी, मैंने कोई फायदा नहीं उठाया है। मैंने तो इसके मायके वालों को पहले ही बोल दिया था कि मेरा लड़का शराब पीता है। इसके माँ बाप को तो यहाँ शादी करते हुए कोई परेशानी नहीं हुई, फिर तुम्हें क्या इतनी परेशानी हो रही है? और अगर उसका बिहार नहीं कराती तो इसका वंश कैसे आगे बढ़ता? तुम क्या चाहते हो, मेरे सागर का वंश आगे ना बढ़े? वो क्या निर्वंशिया होके ही मर जाए? तेरी बुद्धि का मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अपना वंश बढ़ाने के चक्कर में भले ही दूसरे घर की लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाए। पता नहीं बेचारी मासूम लड़की को कितना कुछ झेलना पड़ेगा हमारे सागर के साथ। तू जानती नहीं है सागर के बारे में कि किस रखेल के पास पड़ा रहता है वो दिन रात? अपनी आधी से ज्यादा तनख्वाह तो वो उसे देता है। पता नहीं ये मासूम सी लड़की कैसे झेलेगी सागर को। तूने बेचारी मासूम लड़की के हालातों का पूरा फायदा उठाया है। तेरा बेटा तो इस धरती पे बोझ है, बोझ। अभी तक तो हम ही सागर से परेशान थे, तूने बेचारी बहू को भी शामिल कर लिया इसमें। अब उस बेचारी का क्या कसूर था? यही कसूर था ना कि गरीब परिवार से थी वो और काली है। तुम्हें पता है उसकी कहीं शादी भी नहीं हो रही थी।
इस बहू के माँ बाप बहुत परेशान थे इसकी शादी के लिए। वो तो कहीं भी लंगड़ा लूला भी मिलता ना, उससे भी शादी कर देते इसकी। आपको तो मेरा एहसान मानना चाहिए। कम से कम मेरा सागर लंगड़ा लूला तो नहीं है। मेरे सागर की सरकारी नौकरी है, अच्छा खासा कमाता है। इस लड़की की जिंदगी संभाल दी मैंने एक तरीके से। तूने उसकी जिंदगी संभाल नहीं दी, तूने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज तो हम दोनों हैं, कल को अगर हम नहीं हुए तो वो कैसे सागर को बर्दाश्त करेगी। और सागर के दोस्त भी सागर की तरह ही हैं, सब शराबी कबाबी। लगता है वो दिन भूल गई जब हमारी बेटी कल्पना के साथ सागर के दोस्तों ने कितनी बदतमीजी की थी, जिसके चलते हमें कल्पना की जल्दी शादी करनी पड़ गई थी। अब मुंह लटकाए क्या खड़ी है। सब कुछ जानते हुए भी किसी को नरक में ढकेलना, ये भी किसी पाप से कम नहीं है। तूने इस बहू के साथ बहुत गलत किया है कल्याणी। इस पाप का प्रायश्चित तो तुझे करना ही पड़ेगा। पापा भाभी कहाँ है? मुझे भाभी से मिलना है। वो अपने कमरे में कोने में बैठ के रो रही होगी बेटा, तो वहीं मिल ले उससे। और ये सब इस औरत की वजह से हुआ है, क्योंकि इसे इस वंश का वारिस चाहिए। तू जरा अपनी माँ से पूछ कि कौन से वंश का वारिस चाहिए इसे, वंश है कहाँ। आप शांत हो जाइए पापा, आपका बीपी बढ़ जाएगा। अरे ऐसे कैसे शांत हो जाऊं मैं? जब लड़की की नई नई शादी होती है तो कितनी खुश होती है, कितने अरमान लेके अपने पति के घर में आती है। पर वो बेचारी एक दिन भी इस घर में खुश नहीं रही। अभी तो उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि सागर ने बिस्तर में पेशाब कर लिया और वो उस पेशाब को साफ कर रही थी। और सागर के लात मुंह से गालियां खाती है रोज। तेरी माँ भी एक औरत है ना, तो ये औरत होकर एक दूसरी औरत की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकती है? आपने सब जानते हुए उसने ऐसा क्यों किया माँ? अपने भाई की शादी की तो सबको खुशी होती है माँ, पर सच पूछो ना तो मुझे सागर भैया की शादी की बिल्कुल खुशी नहीं है। आपने इस वंश के वारिस के चक्कर में बहुत बड़ा पाप कर दिया है माँ। कल्पना तू एक बार जाके बहू से मिल ले, उसके हालचाल पूछ ले। जी हाँ पापा, मिलने ही जा रही थी, पर जब वो मेरे पैर छुएंगी तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें क्या आशीर्वाद दूंगी। अरे इसमें सोचने की क्या बात है? जल्दी से जल्दी इस घर में छोटे बच्चे की किलकारियां गूंजे, बस यही आशीर्वाद देना उसे। क्यों तू नहीं चाहती कि तू बुआ बने? चाहती तो मैं बहुत कुछ हूँ माँ, पर जरूरी तो नहीं ना जो हम चाहते हैं वो सब पूरा ही हो जाए। तुम दोनों बाप बेटियों ने इस घर में मातम मना के रखा हुआ है। अरे मेरा बेटा शराबी तो पीता है, किसी का मर्डर तो नहीं करता। इतनी छोटी सी बात का तुम लोगों ने बतंगड़ बनाया हुआ है। तुम दोनों बाप बेटियों को तो मेरा धन्यवाद करना चाहिए कि सागर की दो बीबियां भागने के बावजूद भी मैं तीसरी ब्याह के लिए आई, और तुम दोनों के मुझे ही सुना रहे हो। आजकल भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मुझे नहीं लगता पापा कि माँ भाभी का दुख कभी समझ पाएंगी। इसीलिए तो कह रहा हूँ तू जा अपनी भाभी के पास बैठ, हो सकता है तेरे से बात करके उसका थोड़ा सा मन हल्का हो जाए। आपकी बोतल कहाँ गई? मैंने यही अलमारी में रखी थी, किसी ने तो ली है बोतल। जरूर इस मीनाक्षी का ही काम होगा। मीनाक्षी मीनाक्षी जी कहिए। मेरी शराब की बोतल कहाँ है? जी मुझे नहीं पता। मेरी बोतल छुपा दी और फिर झूठ बोल रही है। जल्दी बता दे मेरी बोतल कहाँ है। जी मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता आपकी बोतल कहाँ है। भाभी आप ठीक है ना? जी दीदी दीदी मैं ठीक हूँ। तू यहाँ क्यों आई है? आज तो हमारे बीच में से हट जा कल्पना, मैं इस औरत को छोड़ूंगा नहीं। क्यों भैया, ऐसा क्या गुनाह कर दिया इन्होंने? इसने मेरी शराब की बोतल पता नहीं कहाँ रख दी है। नहीं दीदी सचमुच मुझे नहीं पता इनकी बोतल कहाँ है। अब तो सुन लिया आपने, हो गई तसल्ली। अगर ये भी इस घर से चलेगी ना भैया तो समझ लेना आपकी अब चौथी शादी भी नहीं होगी। तो फिर इसे समझा दे कि मेरे किसी भी सामान को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। इस लिहाज से तो आप सारे काम खुद किया करो, इनको किसी चीज को हाथ क्यों लगाने देते हो? जब तुम बिस्तर में पेशाब करके पड़े होते हो तब भी बोल दिया करो कि तुम्हारे बिस्तर को इन्हें हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। जब तुम उल्टियां इधर उधर कर देते हो तब भी बोल दिया करो कि तुम्हारी उल्टी को इन्हें हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। ये सब बोल के तो मेरी बेइज्जती कर रही है। बेइज्जती तो उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत होती है। आपकी इज्जत है कहाँ भैया? रहने दीजिए दीदी, कोई फायदा नहीं है कुछ कहने का। मैं इनकी शराब की बोतल ढूंढ देती हूँ अभी। हाँ ढूंढ देना मेरी बोतल, और अगर मिल जाए तो संभाल के रख देना। आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी भाभी जो आपने सब कुछ जानते हुए भी ऐसे शराबी आदमी से शादी की? मेरी मजबूरी मेरा रंग था दीदी, मेरा ये काला रंग ये मेरे लिए अभिशाप बन गया दीदी। और ऊपर से मैं बहुत गरीब थी दीदी, कितने लड़के देखने आते थे मुझे कोई पसंद नहीं करके जाता था। सबको गोरी और सुंदर बीवी चाहिए थी, और मैं ना तो गोरी थी और ना सुंदर, ऊपर से गरीब घर की। मैं तो इनका एहसान मानती हूँ दीदी कि इन्होंने मुझसे शादी की, नहीं तो भला मेरी जैसी बदसूरत लड़की से कौन शादी करता? किसने कहा भाभी आप बदसूरत है? आप तो कितनी अच्छी हैं। सबने आपका रंग देखा भाभी, किसी ने आपके मन को पढ़ने की कोशिश नहीं की। आप तो कितनी सुंदर हैं। दीदी मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं बहुत काली हूँ। आपने शायद मेरी नजरों से नहीं देखा, आप सचमुच बहुत सुंदर हैं। आज पहली बार किसी ने मुझे सुंदर कहा दीदी, मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा। तो चलो भाभी इसी बात पे चाय हो जाए। जी दीदी अभी बना के लाती हूँ। अच्छा भाभी एक बात और, चाहे कुछ भी हो जाए भाभी आपको हिम्मत नहीं हारनी। मेरा भाई हमेशा से ऐसा नहीं था, वो तो मनोज संगीता मेरे भाई की जिंदगी में जब से आई है ना तब से मेरे भाई की जिंदगी उसने बर्बाद कर दी है। क्या कहा दीदी? इनकी जिंदगी में कोई और भी है? हाँ मुझे लगा ये आपको बताना जरूरी है।
मेरे भाई की जिंदगी में एक औरत है, संगीता नाम है उसका। जब से वो मेरी भैया की जिंदगी में आई है ना, ग्रहण बन के लग गई है मेरे भैया को, तब से मेरा भाई बर्बाद ही होता जा रहा है। बस कैसे भी करके वो औरत मेरे भैया की जिंदगी से चली जाए तो हो सकता है मेरा भाई ठीक हो जाए। देखो ये सब बता के भाभी मैंने आपको परेशान कर दिया। अब जाओ जल्दी और मेरे लिए चाय बना लाओ। जी दीदी अभी लेके आती हूँ। पता नहीं क्यों आज तबीयत ठीक नहीं है, जी मिचला रहा है। अरे बहू क्या हुआ, आज तो बिस्तर से उठेगी या यहीं बैठी रहेगी? माँ जी पता नहीं क्यों जी बहुत मिचला रहा है, मुझे 2 बार उल्टी भी हो गई है। जी मिचला रहा है, 2 बार उल्टी भी हो गई है, कहीं कोई खुशखबरी तो नहीं है? बहू तू चल मेरे साथ अस्पताल। माँ जी मेरे से तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। चल तो कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर को फिर यहीं बुला लेती हूँ। भगवान ने आज मेरी सुन ली, अब तुझे अपना और ज्यादा ध्यान रखना होगा बहू। डॉक्टर ने कहा तू माँ बनने वाली है, अब मेरे घर में भी बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। जल्दी जल्दी ये खुशखबरी सागर को देती हूँ, सागर सुन के बहुत खुश हो जाएगा। आपने बताया नहीं किसका फोन था? वो घर से माँ का फोन आया है, आज मुझे घर जल्दी जाना होगा। पर ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें घर जल्दी जाना होगा? मैं देख रही हूँ तुम्हारा झुकाव अब मीनाक्षी की तरफ हो गया, अब तुम मुझे पहले वाला प्यार नहीं करते हो। अरे ऐसा कभी हो सकता है कि तुमसे प्यार ना हो मुझे? माँ कह रही थी कि मैं बाप बनने वाला हूँ। अरे तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों ऐसे चौंक गई? अब तो तुम अपने बच्चे के ही होके रह जाओगे, अब तुम्हें मेरी परवाह कहाँ रहेगी? अब तो मेरे लिए तुम्हारे पास समय ही नहीं होगा, सारा समय उस मीनाक्षी को दोगे। और अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ तो? अरे ये तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मैं ये बात बस तुम्हें बताने ही वाली थी। तुम्हें तो पता है ना औरत की प्रेगनेंसी में कितना ध्यान रखना पड़ता है, दवाई गोलियों का खर्चा होता है, खाने पीने का खर्चा होता है। मैं तो ये सोच रही हूँ इस बच्चे को गिरा दूँ। अरे नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा गलती से भी मत करना, हमारा बच्चा इस दुनिया में जरूर आएगा। रही बात खाने पीने की और खर्चे की, तो तुम उसकी जरा भी फिक्र मत करो, अपनी आधी तनख्वाह तो तुम्हें हमेशा देता ही हूँ मैं। पर अब आधी तनख्वाह में बात नहीं बनेगी, अब तुम्हें सारी तनख्वाह मुझे देनी पड़ेगी। पर सारी तनख्वाह मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? मुझे पता था तुम ऐसे ही कुछ बोलोगे, इसीलिए मैं इस बच्चे को गिरा दूंगी। अब तो तुम्हें उस मीनाक्षी के बच्चे की ज्यादा फिक्र होगी ना, अब तुम्हारा ध्यान मुझ पे थोड़ी रहेगा, उस मीनाक्षी पे रहेगा। अरे नहीं नहीं, बात वो नहीं है, अगर मैं अपने घर में पैसे नहीं दूंगा तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? वो सब मैं नहीं जानती, अगर तुम ये चाहते हो कि ये बच्चा इस दुनिया में आए तो तुम्हें अपनी सारी तनख्वाह मुझे देनी होगी। और उधर मीनाक्षी भी तो प्रेग्नेंट है, उधर मीनाक्षी की जिम्मेदारी कौन उठाएगा फिर? हाँ तो फिर ठीक है, तुम उस मीनाक्षी की ही जिम्मेदारी उठाओ, मुझे भूल जाओ। अरे नहीं नहीं, ऐसे नाराज मत हो, मैं कुछ करता हूँ। चलो ठीक है, फिलहाल मैं चलता हूँ, अभी इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। कितना पागल सा आदमी है, मेरी बातों में यूं ही आ जाता है। मेरे कोई बच्चा नहीं है पेट में, पर इसको ये बोलना जरूरी था, नहीं तो मेरे हिस्से के पैसे भी उठा के अपने घर में ही दे देता। रहता मेरे साथ है और तनख्वाह देगा अपनी उस मीनाक्षी को, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। मैं अपने साथ किसी को खेल नहीं खेलने दूंगी। अभी तू संगीता को जानता नहीं है, संगीता सबको अपनी उंगली पर नचा के रखती है। अब इतना आगे आने के बाद तो मैं पीछे नहीं जा सकती, अब इस मीनाक्षी का भी कुछ करना पड़ेगा मुझे। इसकी पहली 2 बीवियों की तरह इसे भी इस घर से निकलवा दूंगी मैं। ऐसी फिरकी खेलूंगी ना, ऐसी फिरकी खेलूंगी ना कि वो मीनाक्षी इस घर से भागती हुई नजर आएगी। अपने किए कराए पे मैं पानी नहीं फिरने दूंगी। ये तो मैं बड़ी दुविधा में फंस गया, अगर मैंने अपनी तनख्वाह संगीता को नहीं दी तो वो मुझसे बहुत नाराज हो जाएगी, कहीं वो मेरे बच्चे को ही ना गिरा दे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हेलो, कौन बोल रहा है? क्या मैं मीनाक्षी से बात कर सकता हूँ? और आप कौन बोल रहे हैं? मैं उसके होने वाले बच्चे का बाप। ये तो क्या बकवास कर रहा है? हाँ यही सच है, मीनाक्षी तेरे साथ खेल खेल रही है। इसका मतलब मीनाक्षी मुझे धोखा दे रही है। इस मीनाक्षी को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, पता नहीं किसका बाप मेरे मत्थे मरने की कोशिश कर रही है। मीनाक्षी, मीनाक्षी! ये क्या, आप फिर से शराब पी रहे हैं? मेरी मर्जी, मैं चाहे जो भी करूं, तू मुझे बस इतना बता, ये किसका पाप अपने पेट में लेके घूम रही है तू? ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा मन तो कर रहा है ना तेरा गला दबा के तुझे मार दूं, पर तुझे मार के मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे पता है, आप उस संगीता के पास जा रहे हैं। तेरी इतनी हिम्मत, मुझ पर तू नजर रखती है? नहीं, नजर रखने की बात नहीं है, वो औरत ठीक नहीं है, आप उसके पास मत जाइए। वैसे भी कुछ दिनों के बाद आप एक बच्चे के बाप बन जाएंगे, यूं दूसरी औरतों के पास जाना क्या आपको शोभा देगा? आपको शराब पीनी है ना, आप घर पे ही पी लीजिए। आइए, मैं ही आपको ये शराब ग्लास में बना के दे देती हूँ, पर आप वहाँ मत जाइए। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए भाभी को। भैया इतनी तो शर्म कीजिए, वो प्रेग्नेंट है। पता नहीं किसका पाप अपने पेट में लेके घूम रही है। क्या बात है नवाब साहब, आपने तो कमाल कर दिया। क्या फोन किया आपने? उस सागर के तो होश ही उड़ गए। संगीता मेरी जान, तेरे लिए तो सब कुछ। ये तो फोन की बात थी, अगर तू मेरी जान भी मांगती ना, वो भी दे देता। आपकी इन्हीं बातों ने तो मेरा दिल जीत लिया।
दरवाजा खोलो जल्दी। अरे ये यहाँ कैसे आ गया? नवाब साहब, आप पीछे वाले रास्ते से भी चले जाइए। पर मेरा इनाम? मैं आपको फोन करके बुलाऊंगी। पहले मैं इस सागर से निपट लेती हूँ। ये फालतू में मुझे इतने दिनों से परेशान कर रहा है नवाब साहब ये। अगर तुम कहो तो मैं इसका अभी काम तमाम कर देता हूँ। नहीं नहीं नवाब साहब, मैं नहीं चाहती हूँ कि खून खराबा हो। आप फिलहाल जाइए यहाँ से, मैं इससे खुद निपट लूंगी। ठीक है, तुम कहती हो तो जा रहा हूँ। उफ, ये पैसा कमाना भी ना आसान नहीं है। क्या क्या प्रपंच रचने पड़ते हैं मुझे। अब ये गुस्से में दंदनाते हुए आया है, अब इससे निपटूंगी मैं। ना चाहते हुए भी इस अधेड़ उम्र के आदमी के साथ मुझे प्यार का ड्रामा करना पड़ता है। दरवाजा खोलने में इतनी देर कैसे कर दी? संगीता, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? ये आंसू तो अब मेरी किस्मत बन गए। मुझे नहीं लगता अब तुम लौट के आओगे मेरे पास। पर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? और नहीं तो क्या, तुम मुझे भी छोड़ के चले गए थे। मुझे नहीं पता था संगीता कि तुम मुझे इतना प्यार करती हो, और ऐसा कभी हो सकता है कि मैं तुम्हें छोड़ के जाऊं। बल्कि मैं तो अब हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गया हूँ। क्या क्या मतलब? मतलब ये, अब मैं उस संगीता आऊंगा। मैंने वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। मैं अब तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या क्या कहा तुमने? हमेशा के लिए मेरे साथ? हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा कोई अपना नहीं है। तुम ही मेरे बारे में सोचती हो, तुम ही मेरी अपनी हो। ये तो मेरे गले ही पड़ गया।